तो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। आज की क्लास में अभी हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एसएससी सीजीएल 2023 यस 14 जुलाई के 4 सितंबर को क्लोज टेस्ट है। ओके, और जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इन सब का वोकैब मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है, तो आपको कुछ भी सर्च नहीं करना है, सिर्फ सीखना है। आइए डिस्कस करते हैं। हर एक लाइन पे आपको ध्यान देना है, तभी आप चीज़ों को क्या कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, तो मेरी बात का ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए तो देखिएगा, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग। कोई भाषा सीखोगे तो ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो होगा, बट इट इज आल्सो इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी। और क्या करती है, फॉर कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। ओके, तो भैया देखिएगा, जब कोई भाषा सीखोगे तो आपके लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन कुछ आप अच्छी चीज़ सीखोगे भी तो ये आपके लिए क्या है, पॉजिटिव बात है या नहीं। और अगर पॉजिटिव है तो आंसर भी में पॉजिटिव ही होना चाहिए। उसके लिए आपको वर्ड्स के मतलब पता होना चाहिए। कस्टमाइजिंग का मतलब अनुकूलित होना, कोई चीज़ अनुकूल प्रतिकूल। इनसिग्निफिकेंट का मतलब कोई चीज़ नगण्य होना, कोई इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होना, ठीक है, पॉइंटलेस भी नहीं होगा। आंसर चाहिए पॉजिटिव वाला, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ होना चाहिए रिवॉर्डिंग इज राइट आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे भैया, यस सही सोच रहे हैं, रिवॉर्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, व्हेन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बी पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अच्छा, पेशेंस के साथ और क्या क्या होना चाहिए भैया बताओ। चलिए, क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, रस होना चाहिए, निगलेक्ट होना चाहिए, नहीं। अब देखो, फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे बल देना, है ना, ठीक है। फोर्स का मतलब बल लगाना किसी पे, तो ये तो आंसर होगा नहीं। निगलेक्ट भी नहीं होगा, ऑलराइट। जल्दबाजी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बेसिकली क्या होना चाहिए, गिव इज राइट आंसर। ओके, आई होप आपने गिव ही लगाया होगा वीडियो को पॉज करके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए, पेशेंस एंड गिव देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा अपना, योर सेल्फ टाइम टू, क्या करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। वन वे टू मेक, एक तरीका है, वन वे एक तरीका है, मेक लैंग्वेज, वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर। अगर कोई भाषा सीखना है और लैंग्वेज को सीखना है सरल भाषा, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको बताइए। तो आपके लिए ऑप्शन आ गए आपके पास। कमिट होना चाहिए, मत डर होना चाहिए, हिचकिचाना चाहिए, भूल जाना चाहिए, या देरी करनी चाहिए। देखिए, कमिट का मतलब क्या होता है, आपके सामने है, आप देख रहे हैं। प्रतिबद्ध होना चाहिए, संकोच नहीं होगा। भाषा सीखोगे तो संकोच करोगे क्या, भूल जाओगे क्या, देर करोगे क्या, नहीं। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कमिट होना चाहिए। आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए। जैसे सलमान खान ने कहा था ना, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, वही कमिटमेंट होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, कमिट। तो ऑप्शन थर्ड का आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमिट। इट टू एवरीडे और डेली। फिर आप इवन इफ एक कंजंक्शन है, इट जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट, वो कुछ समय का ही लिए क्यों ना हो, आप कुछ 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ही क्यों ना करो प्रैक्टिस, लेकिन करिएगा। ओके, आगे आगे क्या कह रहा है भैया, देखते हैं। दिस हेल्प, ये मदद करेगा इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी। आपकी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कोई काम निरंतर करना, ठीक है ना। रीइंफोर्सेस व्हाट यू आर लर्निंग, जो भी आप सीख रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग, और साथ में ही आप क्या करोगे, स्पीकिंग करोगे। जैसे इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट 2 मिनट कुछ वर्ड्स बोलो, ठीक है। और सुनना पड़ेगा, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, और सुनना ही पड़ेगा, जिससे आपका वोकैब डेवलप होगा। नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, ना केवल लिखने और पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बोलने से भी होगा, सुनने से भी होगा। वाई इमर्सिंग योर सेल्फ, वाई इमर्सिंग, देखो ये क्या लिखा हुआ है, वाई, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा। ओके, वाई इमर्सिंग योर सेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। ओके, आप लैंग्वेज सीखोगे, उसका कल्चर सीखोगे, कहाँ पे कौन सा वर्ड बोलना है, ये कहाँ कैसे पता चलेगा, जब आप चीज़ों को सुनोगे। यू कैन एक्सलेट, और कैसा कर सकते हो, एक्सलेट मतलब इंक्रीज कर सकते हो। क्या इंक्रीज कर सकते हो भैया, योर क्या, स्टेमिना, क्या दौड़ रहे हो क्या भैया, कॉम्प्लासेंसी, पिच या प्रोग्रेस। हमें पता है आपको आंसर पता चल गया, फिर भी मैं आपको वो क्या बता देता हूँ। स्टेमिना का मतलब सहन शक्ति, क्या लर्निंग के लिए कुछ सहन शक्ति चाहिए क्या, शालीनता चाहिए क्या, उतार चढ़ाव चाहिए, गाना गा रहे हो क्या। करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोग्रेस। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोग्रेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए बताइएगा, यस, यू कैन एक्सलेट योर प्रोग्रेस एंड गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग। और इससे क्या होगा, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी किसी भी लैंग्वेज के लिए। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, नई भाषा सीखना, इट्स नॉट ओनली प्रैक्टिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल बट इट आल्सो, आप जब नई भाषा सीख रहे हो तो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल तो होना ही होना चाहिए, साथ में आपको उसमें मज़ा भी आना चाहिए। साथ में आपको उसमें क्या आना चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए, इंजॉय भी करना चाहिए आपको। ओके, मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए।
देखो डाउटिंग आर्डुअस नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। आर्डुअस मतलब कठिन मेहनत करना, डाउटिंग कठिन हो गया, ये दोनों तो आंसर होने नहीं चाहिए। इंटिमिडेटिंग आपका आंसर होगा नहीं, किसी को डराना उस सेंस में आता है। मैं आपको वोकैब्युलरी देता हूँ, देखिएगा तो आप सोचिएगा। डाउटिंग नहीं, मुश्किल नेगेटिव वर्ड तो होगा ही नहीं, जो भी वर्ड होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा तभी तो आप कोई भाषा सीख पाओगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो क्या कहना चाह रहा है भैया कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज नॉट ओनली प्रैक्टिकल बट इज आल्सो व्हाट, क्या, इंजॉयबल, एंड कैन बी फन एक्सपीरियंस। ओके, सो ये रहा आपके लिए आज का शानदार क्लोज टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भैया अगर समझ में आया तो प्लीज़ रेट, रिव्यू, रिकमेंड, इनरोल। सीधी बात यह है कि भैया सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, फॉलो कर लेना, जिससे आप मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नया वीडियो मिलता रहेगा। मैं आपके लिए ऐसे सीजीएल का पूरा क्लोज टेस्ट की सीरीज पढ़ाने वाला हूँ इसी तरीके के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा सचिन सर शो। टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद।